मती मारी गई थी कि इतनी ऊंची डाल पे बैठा था। 300 लोग 30 years सर्दी गर्मी बरसात की बोझ पे बैठा। क्या करूं, इस बगीचे का मोह जो छोड़ नहीं पाता। इस जमींदार बगीचों पे राउती में जिस जमीन पर भी पड़ी हड़प से हड़प कर गया और गटागट निकल गया। बस निकल नहीं पाया तो इस बगीचे को क्या करूं, मेरी मछली मारी गई थी। देखो मूर्ख किसान कितनी तल्लीनता से फलों के पेड़ लगाने दो, सजाने दो बगिया को। मेरी 5 में सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा, खाऊंगा फलने पर खाऊंगा। फल भी लगे, फल के भार से पेड़ गाभिन गाय की तरह झुक गए। पकने दो, रसीले होने दो। जैसा ही मूर्ख किसान खाने लगेगा हप से हड़प कर लूंगा और गटागट निगल लूंगा। भी पके और मेरी उम्र भी पकी, पर पेट से फल टपकने से पहले मैं टपक गया। आ रही है पकी खुशबू आ रही है। जरा जाके देखो ये फल कैसे पके। नाना, अरे नाना, गोपी, आज फिर देखा। हाँ, लंबे डग भर तक घूम रहा था। मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। देख रहा हूँ नाना, उसका सारा गुस्सा तुम पर है। किसका भूत है, कुछ पहचाने? अरे होगा कोई हरामजादा, बगीचे पर नजर थी ना उसकी, अब मर के भूत बनकर मंडरा रहा है। अरे ओझा बुलाकर सीधा कर दूंगा। हाँ, साला मेरे नींबू के पेड़ पर चढ़कर हरामजादगी करता है। अरे ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ ना होगा नाना। चटपटी गाली गलौज सुनकर भूत खुश होते हैं और भी चिपक कर बैठते हैं। हाँ, नहीं, वो साला भूत मेरा सब कुछ हड़प कर लेगा। तू मुझे छोड़ दे गोपी, आज पीट कर उसकी लाश बिछा दूंगा। अरे भूत की भी कभी लाश बिछाई जाती है क्या? हैं? तुम एक काम करो नाना, बगीचे से हाथ डाल लो। अच्छा, अरे वो नहीं तो क्या, भूत जब पीछे पड़ा है तो कुछ ना कुछ करके ही रहेगा। अब मार रखने में क्या अकलमंदी है नाना? सारी जिंदगी खून पसीना एक करके ये बगिया बनाई, आज भूत के डर से बुद्धू की नाई छोड़ दूं। अरे इसका भोग नहीं करूंगा। अरे और कितने दिन भोग करोगे नाना? 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे, अरे कब हेडमास्टर साहब घंटा बजा देंगे पढ़ तक पूछ जाओगे? तुम एक काम करो नाना, बिजनेस करो, बिजनेस। कैसा बिजनेस? अरे कितना कुछ है, कर बाल काटने का सलून, दर्जी की दुकान, या फिर गटागट शराब की भट्टी। मिट्टी छोड़ के भट्टी? अरे नफा कितना है, पानी डालो, पानी की तरह पैसा मिलेगा। दो अंगूठे का टीप मार दो, पूरे 70,000 में सौदा तय करा। गोपी, मेरे पास आजा बेटा। नाना, आजा। हरामजादे, मेरा नंदन कानन बेच के तू शराब की भट्टी खोलेगा? देखो नाना, ये टिबलिंग रहने दो, मेरा नाम भी गोपी है, और अब जब मैं आ गया हूँ ना तो बगीचा लेकर ही रहूंगा। बगीचा लेके रहूंगा?
अरे बगीचा नहीं हो गया, लाली पाप हो गया। अब बेचूंगा कहकर एक आदमी से एडवांस के रुपए लेकर बैठा हूं नाना। वो भी तूने मेरे बगीचे का लालच दिखाकर रुपए खाए। अब माल ना मिलने पर वो मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देगा नाना। अरे ये क्या किया कमबख्त, तूने मेरा ये गला दबोच लिया। प्लीज नाना, मना मत करना, गड्ढे में गिरा पड़ा हूं नाना, प्लीज। गोपी तूने मेरे सीने में छुरी भोंक दी रे, छुरी। अरे क्या है छुरी? अरे किसने मारी? ये हिस्सा ले ले। छुरी क्यों? निकाले। हाँ निकल राजा। खच्चर बुड्ढा फालतू में चिल्ला रहा है। ए साले, तूने मेरी जायदाद एडवांस खाकर नहीं हटी। वो देखो उसके हाथ में जबरदस्ती अंगूठे पे चप्पा लगाए ले रहा था। जाल साजी। जाल साजी, सरेआम जाल साजी। अरे ऐसे बूढ़े बुजुर्गों से जाल साजी करता वाला कोई? मुझे से शान और मेरे ही बूढ़े से बलात्कार मालिक। ठीक बात, ये फलों का बगीचा सारा जिले में अव्वल दर्जे का है। दस्तियों लोग इसका नाम लेते, गांव का फिर स्टाइल है। नहीं ना पड़ता। इसे हम ये से बर्बाद नहीं होने देंगे। शराब की भट्टी खोले। तोबा तोबा। 70,000 में तय करके आया है। इस साले ने 70,000 रुपए कीमत ठहराई। ये 12 बीघा और 13 छटांग जमीन की कीमत 70,000 है। 70,000 है। इसकी कीमत 1,40,000 है। 2,80,000 है मियां। अरे 5 लाख रुपए है। मिट्टी के महिमा के क्या इनके? अरे बादशाह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक नौकड़ी तक के शरीर में एक छटांग मां से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बादशाह कपाली के बाग को छू भी नहीं सकता। अरे अंजादा मोश मंडा दफंगा। अच्छा ये साला ससुरा, इसका चाल चलन देखो, साहब खटिया लूज कैरेक्टर। बगिया लेगा, ले खटेगा। इस बेटी का बेटा है पता नहीं, लेकिन दूर हो जाए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, अब मर भी जाओगे ना तो पानी देने नहीं आऊंगा, कहे देता हूँ। हाँ अरे कब तक इस बात की रखवाली करेगा? तेरी सजी सजाई बगिया को अगर शमशान ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। हाँ अरे चला। अरे जा तू तो क्या, तो कोई छू नहीं पाया आज तक। जान चली जाए फिर भी इसको घुसने मत देना। अपनी जवानी में कैसे इस पूरे रबाब की रखवाली की नहीं? डंडे के जोर से। अरे मेरे पिताजी ने लाठी भेजी थी तो इस बुढ़े ने वापस कर दी। अब मेरे पिताजी थे जमींदार माने। ओहो, तो आज आती और कीचड़ में फंसा है। डंडा नहीं उठा सकता अब। इधर भूत उधर भूत, दोनों तरफ से सींग मार रहे हैं। मालिक अब और रखवाली नहीं कर सकता मालिक, नहीं कर सकता। अरे बादशाह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे मैं जो हूँ। अरे अच्छा रोगो मत यार। अब जब नकुरदा एक बार आ गए तुम्हारी हर चीज की रखवाली हो जाएगी यार। हाँ आज से इसकी सारी जायदाद की जवाबदारी मेरी। इसकी देख रेख दवा दारू सब मेरे जिम्मे। अरे बाप के कुकर्मों का प्रायश्चित नहीं करना है मालिक। अरे हाँ ठीक है, देखो महीने की पहली तारीख को 4 कड़कपत्ती दूंगा। जब तक जिंदा हो 2,000 रुपए देता जाऊंगा। वाह मियां, क्या कह रहे हो? बस एक कंडीशन है, तुम्हारे बदले के बाद ये बाग बगीचा जमीन जायदाद सब मेरा। नहीं अच्छा सुनो तो। अरे सुनो तो बादशाह, देखो जब तक तुम जिंदा हो मैं इस तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा, लेकिन जैसे ही तुमने आंख मूंदी। नहीं अमान ये ठीक नहीं। अमान दुगना नफा है चच्चा जान। जब तक जिंदा हो तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास, ऊपर से महावारी के 2,000 रुपए लग गया। ये तो वही मिसाल हो गई, आम क्या और गुटलियों के दाम। चलो चलो चलो, तुम्हें कोर्ट ले चले, एक वसीयतनामा तो हो ही जाए। नहीं तो चलो चलो। नहीं ये ठीक नहीं है। नहीं। अरे अच्छा सुनो, देखो महीने की पहली तारीख को 4 कड़कपत्ती और दूध पियोगे मियां। अरे घी खाओगे घी। इस ठुठुरती ठंड में ये पटी कर। अरे बादशाह आप देखना कश्मीरी शाल उड़ेगा। साला बड़ा लालची है तू। मैं एक शाल की तो बड़ी हसरत थी। मैंने छोटे दामाद से कहा था, नरेंद्र मुझे एक शाल खरीद दे, लेकिन एक किस्मत में इस जिंदगी में शाल होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा मियां। ना जी ना, घुटने कमजोर हो गए हैं, छाती के पिंजरे में बंद अब निकले तब निकले।
जमराज रोज आकर लौट जाता है। क्या पता इसी अमावस को मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। अरे मुख्तार, क्या गिराएंगे अमावस? नहीं बचूंगा मैं, अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। अमर क्या जिस्म है चचा। अरे क्या सेहत है। नहीं जी नहीं। अरे क्या मजबूत चकली है। नहीं। अरे क्या मजबूत पंजे है। अमर क्या पंजे है, चेन जैसे बिल्कुल। जीऊंगा मैं और भी जीऊंगा। अमर खूब जियोगे। हर महीने किस्त पे किस्त खाओगे और 10 साल की कीमत अब घर बैठे वसूलोगे मियां। हाँ जीऊंगा मैं और भी जीऊंगा। मिल गया बगीचा मिल गया। लोगो मेरे बेटे, तूने बाप की लाज रखी, लिखा भली हो गई। जो मैं नहीं कर सका तूने कर दिखाया। क्या पासा फेंका। धन्य हो महीने के महीने 2000। कितने महीने सिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने मरेगा, देह बोल जाएगा। किसान की औलाद गंदे नाली के कीड़े मर तुझे कुत्ते सियार सियार बोलेगा, दूर से तमाकू पिएगा। लोको मेरे बेटे, आजा मेरे सीने से लग जा। मैं तुझे प्यार करूं। आना सुअर की औलाद। आजा तेरा बाप मैं नेगेटिव हो गया, तू तो मेरा पॉजिटिव बेटा है। आजा तेरा क्या आके देखो, एक दूसरा बुढ़ा मरा कि नहीं मरा। कैसे मोटे तगड़े हो गए थे। जीते तो चैत बैसाख में फल देते, रस से भरपूर फल। ए भाई, कौन है? कौन जा रहा है? अरे जरा सा पानी दे जाओ ना कोई। इस चिलचिलाती धूप में आदमी की छाती फट जाती, तो फिर ये बेचारे पेड़ पौधे। अरे जरा सा पानी दे जाओ ना कोई।
क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा, सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। देखना गया क्या? अभी नहीं गया मियाँ ये। ये ले। हमारा कितना दिया आपने? 1900। चचा, अरे ओ चचा, तेरी दादी के किस्त नहीं लोगे? लाइए दीजिए। क्या? मैं एक पत्ती और लगेगी। अरे मानना है तो एक मानो ना, दो क्यों? साला अच्छा फंसा हूँ। एक तो साला ये भरता नहीं, बगीचा हाथ में आता नहीं और किस्त के पैसे पूरे होते नहीं। अरे 3 महीने में 6000 रुपए सुहा कर चुका हूँ। आप अब की देखना वाली, अरे यही आखिरी किस्त होगी। चचा, अरे ओ चचा, किस्त लो, अंगूठे का थप्पा दो। मालिक, कहो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। बुखार तो बढ़ रहा है, पर बादशाह असल काम कुछ हो नहीं रहा है। देखिए ना, कैसा कैसा फूल गया। अरे ये तेरा फूलना ही तो मुझे झुला रहा है। साला समझ नहीं आता कि आदमी इतना फूलने के बाद भी जिंदा कैसे रह सकता है। अब किसान की जान है ना मालिक। अब बाप लोगों घर में क्या ऐसी सारी खुला, वो ऐसी डाल से टपक गए। अब की बार शायद आप मुझे बचा नहीं पाएंगे मालिक। अरे अब शायद बात क्यों बादशाह? अरे साल भर जिंदा रहकर मेरे पे शान उड़ोगे। क्या कहते हैं मालिक? आप तो कहते थे कि आप मेरी दवा दारू करेंगे, मुझे जिंदा रखेंगे। अब मियां जब कहा था तब कहा था, अरे हाथ बदल गए हैं। लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा तो शाल कैसे उड़ूंगा? ओ शाल की रट लगाए है। बड़ी हसरत थी मालिक। मेरी भी थी इस बगीचे की। अब साल भर जिंदा रहकर तुम मेरे पैसे से शाल उड़ोगे तो मुझे क्या अच्छा दिखेगा? बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे तुम खुद सोचो ना। अरे साला दांत गड़ाए बैठा हूँ, आधा मुंह में और आधा बाहर। ये सिचुएशन अच्छी है? अच्छी है? नहीं नहीं नहीं, तब तो मुझे मरना ही होगा। लेकिन ये सब छोड़कर कैसे जाऊं मालिक? चुप। देखो कैसे लूज कैरेक्टर की तरह बकवास किए जा रहा है। अम्मा मियां, नो भाई, ये मरेगा कैसे? आजकल दूध जो पी रहा है। हाँ, मेरे रुपयों से मेरे ही सामने दूध निकल कर जिंदा रह जा रहा। अम्मा मियां, बकरी का दूध है ना मालिक। अरे उम्र बढ़ती है, उम्र तुम क्या जानो? अबे चुप। बकरी का दूध, बकरी के पेट में ही बकरी का दूध रहता है, तो उससे क्या उसकी उम्र लंबी हो जाती है? क्या पता खड़े हुए। तो भैया बादशाह, सोच समझकर वचन दे डालो कि कब मरोगे। चाचा देखो, बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। अब मान लो तुमसे पहले ही नो को वाइट टेबल का तो अरे अल्लाह ना करे मालिक, तुमको कुछ हो गया तो सारी लेखा पड़ी धरी की धरी ले आई। तो भैया बादशाह समझ रहे हो ना? अरे मुझसे पहले तुम्हें ही मरना चाहिए। हाँ, तो है। अरे जब इतना सब कुछ समझते हो तो ये दूध जैसी बलकारी चीज खाने में क्या फायदा? अरे पैसे दे रहा हूं ना, तो छोले भटूरे खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ मियां। कर्रा पियो, और नहीं तो क्या।
अरे बचपन में तो दूध बहुत तेरा पिया, अब 90 साल की उम्र में जरा ठर्रा चलाओ, ठर्रा। जरा सा पानी मिलेगा? फिर पानी। मामा जी, ओ मामा जी। अरे आओ भाई, इधर चलो ना। अरे मामा जी बुलाया आपने? अरे कैसे हो? बस सब बढ़िया मामा जी। आप बताइए सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। और मुख्तार भाई आप? अरे सब अल्लाह का करम है मियां, बस आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। अरे सुना है तू कहीं से हाथ वाथ देखना सीख गया है? अरे बिल्कुल ठीक सुना है मामा जी। काली घाट के ज्योतिष सागर से सीखा है, हस्तरेखा, पत्री मिलाना और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी। ये किस चिड़िया का नाम है? अल्लाह जाने मियां कौन सी चिड़िया है? अरे है मामा जी है। आप 1 से लेके 249 तक के बीच का एक भी अंक बोलिए, बिल्कुल करेक्ट फोरकास्ट कर दूंगा। पर सिटिंग फीस 500 रुपए है मामा जी। अरे वो सब तो बात की बात है, पहले हाथ देखकर बता कि आयु कितनी है। लाइए मामा जी। मेरी नहीं है, इसकी 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 मेरी देख। बाछा बुढ़ो अभी तक जिंदा है, देखो जरा। मामा जी इसकी अंगुलियां छोटी और हथेली लंबी हो गई है जी। गाने कहाँ से आ जाती है? हाथ देखना। अरे मामा जी इसकी उंगलियां तो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी हो गई है। देखना दीदी कर दे। मुक्ता अब हम निश्चिंत हो जाएंगे। जी मियां, ठीक ठीक दिन का पता चल जाए मियां, वो भी सहूलियत हो जाए। मामा जी सिंह राशि। सिंह राशि। अरे कुछ तो जानता है तो यार। मियां मेरे को भी लग रही है कुछ तो जानता है ये। मामा जी राक्षसगण। राक्षस। ये जंगल को छोड़, असली बात करा। हाथ देखकर बता कि आयु कितनी है? आयु तो बड़ी लंबी है मामा जी, बड़ी लंबी आयु है। अरे सच्ची कह रहा हूँ मामा जी, बिल्कुल उबर कर लिख लिए और साथ ही साथ बृहस्पति की भी दशा है। अरे मुक्ता उठा इसको। अरे क्या हुआ मामा जी? अरे बहुत हुआ, घर जा और अपनी बीवी का हाथ देख। ये क्या अचरज की बात है? जिस घर में जाता हूँ आयु लंबी है, सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और इसी बात को मैं बनाकर बड़ा चढ़ाकर कह देता हूँ। साला बड़ा चढ़ाकर बोलता है। ए ये तेरा कालीगार्ड वालीगार्ड, ये धोती कुर्ता सब नकली। साला लूज कैरेक्टर। निकल यहाँ से, निकल। काम कहाँ से बुला लेता तू? डोंगी। मामा जी इस बार न्यूमरोलॉजी से ट्राई करूं। न्यूमरोलॉजी या पॉकेट बॉल लॉजी? हैं? निकल निकल निकल। निकल ले पागल आके। ओहो पीछे ताली क्यों कर रहे हो? मैं तो यही आ रहा था। अच्छा यहीं आ रहे थे। हाँ, शहर से बाछा भैया का खून, पेशाब, टट्टी, बलगम सब टेस्ट करा के ला रहा हूँ। ये रही ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट क्या कह रही है? एकदम बर्बाद। अब पकड़िए पेशाब। पेशाब तो और भी खराब, और किडनी तो दोनों ही बेकार हो गई। किडनी दो होती है? नहीं जानते, आपके भी तो है। ये रही। अरे साला सब बर्बाद कर दिया। 4 महीने सुन रहा हूँ, किडनी नहीं है, पेशाब नहीं है, तो ये क्या दुख दुखा रहा है? कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे बेकार का डॉक्टर, ये गलती वलती सब बेकार। साला लूज कैरेक्टर। अरे सही से देख। समझ नहीं पा। सांस लो जोर से। ये क्या? क्या हुआ? ओ साला, क्या हुआ? साला बोलना बोल।
कहाँ है? क्या कहाँ है? अरे नब्ज नब्ज कहाँ है? भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? मेरी नसों में नब्ज ढूंढ रहा है या मछली पकड़ रहा है? ये नमूना होगा आजकल के डॉक्टर वेदों का, जो ये भी नहीं बता सकते कि आदमी जिएगा और ये भी नहीं बता सकते कि आदमी जिएगा या नहीं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं देता। मुख्तार निकाल इसको। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। साला कम दूर है रास्ता, ना तेरे बैलगाड़ी। देखो जरा, पैर ऊंचे करना। करो करो। अरे रे रे, कितना आलता पोत रखा है, दोनों पैर लाल हो गए और शर्म से गाल गुलाबी गुलाबी। हाँ तो फिर सारे रास्ते गुनगुनाते हुए आइए। कहती है ब्याह कर लिया है, बीवी को रखने का ठौर ठिकाना नहीं। क्यों, अब कोई चेकिंग हुआ? अरे ओ मेरी पद्मा रानी, ऊपर देखो, आके खोलो, देखो। हाय राम, ये मुझे कहाँ ले आया? कहाँ ले आया वो सारी बातें बाद में होगी, पहले जरा मैगी वैगी बनाकर लेकर आओ, भूख के हमारे शरीर टप रहा है। पता नहीं आप किसके घर ले आया मुझे। अरे किसके घर मतलब? मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। हाँ सभी तुम्हारे सगे हैं, ले नहीं गए थे अपनी सगी बुआ के यहाँ, देखते ही दूर के खदेड़ दिया था। ये वो जरा दूर के सगे थे ना, आए ना वो बुआ मेरा, मैं भी खदेड़ दूंगा। हाँ उसके बाद ले नहीं गए थे अपने सगे ताऊ के यहाँ, पैर भी ना छूने दिए थे। ताऊ ना गौ की तरफ बुद्धू है, इसलिए तो तुम जैसी तुमने गौ की कदर नहीं की। अरे पैर नहीं छूने दिए, आए ना वो ताऊ मेरा, मैं भी पैर नहीं छूने दूंगा। हाँ सुनो, कोई नहीं है, अरे कोई सगा संबंधी है ही नहीं, ना ताऊ और ना ताई। लोगों के घर डेरा डाले रहते हो, पहले अकेले थे फिर भी काम चल जाता था, अब की बार मैं भी साथ थी ना, बीवी समेत इस बेकार निठल्ले को कौन पालेगा? अरे तो मैं लोगों के यहाँ रहने थोड़ी ना गया था, अब मैं तो उनका टेस्ट लेने गया था। टेस्ट? हाँ टेस्ट लेने गए थे, मेरे बापू को धोखे में रखा, शराब पिलाई, बोला बड़ा पैसे वाला हूँ, 420 कहेगा। जब से शादी हुई है तब से कभी इसके घर तो कभी उसके घर चक्कर लगवा रहा है। अरे जब इतनी तकलीफ हो तो जाओ अपने बाबू के यहाँ लौट जाओ। हाँ वही जाऊंगी। अरे जाओ ना, वही जा रही हूँ। अरे जाती क्यों नहीं है? मुझे क्या, मेरे मामा का घर है, हालांकि मामा लोग कभी पैदा हुए ही नहीं। ये बाग, बगीचा, तालाब, हाँ बाग, बगीचा, झोपड़ा नहीं अपना नहीं है, हाँ कबूतर, ये सब मेरा है। सब तुम्हारा है? कसम से, तुम्हारी कसम, पैर छूकर कसम खाता हूँ। बाग, बगीचा, कितनी ताजी हवा है। हाँ ताजी हवा, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अरे मेरे बिहार तो कुछ भी ना था, ना बाग और ना बगीचा। अरे कैसे कुछ होगा? तुम्हारे पिताजी यानी मेरे पूजनीय ससुर जी दिन रात शराब की भट्टी पर टन पड़े रहते थे, वहीं पर तो मेरी उनसे जान पहचान हुई थी। और तुम्हारी माँ यानी कि मेरी सासू माँ
हाफ दर्जन लड़कियों को लेकर कारखाने के सामने ये लंबी लाइन लगा के खड़ी होती थी। देखिए इतनी तकलीफ होती थी कि पूछो मत। ए, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? लोग कहते हैं कि तुम 420 हो। ये ठीक नहीं है ना? अरे पहले 420 ही था, उड़ाया खाया और सारा पैसा जाया करा और घर गृहस्थी में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मेरी पद्मा रानी को पाने के बाद इस गोपी ने जमीन जायदाद सबकी कीमत समझ ली है। ए लाल साड़ी कौन है तू? नाना अब तू कौन है साला? बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। नाना मैं गोपी, तुम्हारा गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना है? अरे टोपी नहीं, गोपी तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। छोटी बेटी? उसका बेटा कहाँ से आ गया? अरे वो तो मर खप गई। अरे तो मरने के बाद थोड़ी ना पैदा हुआ हो। अब मुझे जन्म देकर ही मरी थी ना नाना। अच्छा तो कौन से दामाद का बेटा है तू? बड़े का या मजले का? अरे जब कह रहा हूँ छोटी बेटी का बेटा हूँ तो बड़े दामाद का कैसे हो सकता हूँ? बातें सुनो बड़ों की। ये तुम्हारे सगे नाना जी हैं? क्या कहूँ मैं इनके बारे में? अरे इतने सगे हैं कि पहचान ही नहीं पा रहे। पर तो इतना आता कि पूछो मत इनसे। चलो बताती हूँ, पता नहीं किसके घर लेकर आया है। एक मिनट बगीचा मेरे नाम कर दे, शराब की भट्टी लगाऊंगा। बगीचा मेरे नाम कर दे। कौन है रे साला तू? गोपी नाना, गोपी नाना, गोपी नाना। अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया नाना? मैं तो ये सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि मरने से पहले तुझसे मिलना होगा यार। प्राण बस गोपी की रट लगाए हुए। क्यों अब तू यकीन हुआ? नाना बहू को बुलाओ। किसकी, तेरी या मेरी? हंसकिलास बहू हुई है। अरे कैसी हरी हरी लौकी की लतर सी बहू लाया है साला। चले तू कुरकुरा खा। नाना तुम हमका माफ कर दियो। क्यों रे भैया? तुम ठीक ही कहते थे। धरती माँ होगी, माँ न फूटा। इसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं और पद्मा इसे हरा भरा रखेंगे। अरे किसको हरा भरा रखेगा? ये सब अब मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है? सब मालिक के नाम लिख दिया है। मेरे मरने के बाद ये सब उनका। ये बोलो ये क्या सर्वनाश कर दिया? सर्वनाश न करो। अरे कब तेरी मति पलटेगी और कब तू बगल में बहू दाग कर लौटेगा, इसी आस में बैठे रहो। मालिक ने जुबान दी है, मेरे नाम से बोर्ड लगेगा, लिखा रहेगा बादशाह कपाली का बगीचा। जा उसको रखा और भाग यहाँ से। ये क्या कह रही थी? हमारा कुछ भी ना रहा। अपने एक लोते नाचे के लिए पत्ता तक नहीं छोड़ा। पद्मा हमें कहीं नहीं छोड़ा रे। अरे ये सिया कहाँ बोल रहा है? अरे तुम्ही को क्यों, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। जब से होश संभाला है इस बगीचे से कभी इस पर कभी उस पर हाथ साफ कर गुजर बसर कर रहा था। घर में चावल नहीं है तो चला आया, एक केले का गट्टा चुरा कर बेच दिया। क्या मजे से दिन बीत रहे थे। अब 9 कौड़ी के कब्जे में बगीचा चला गया तो हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा? पद्मा ये हमारे गांव के मशहूर घरेलू मोस्ट इंपॉर्टेंट चोर। अरे अब क्या, अब अपनी नाक थोड़ी ही रख सकूंगा। 9 कौड़ी के हाथ में बगीचा चला जाएगा तो चारों तरफ कटीले तार लगाएगा, चौकीदार बिठाएगा। अरे अमीरों का माल मारना क्या मेरी तरह छोटे मोटे चोरों का काम लगता है? क्यों लिखा पड़ी की और करनी थी तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? अबे जा, तू मेरा माल चुराए और मैं तुझसे ही कंसल्ट करूं? क्यों नहीं करोगे? जब से होश संभाला है तब से माल उड़ा रहा हूँ। इस बगीचे पर मेरा भी तो कोई राइट है। अच्छा तुम ही बोलो बहू, जिस मकान में किराएदार रहते हो उसे बेचा जा सकता है कभी? नहीं, ये कैसे बिकेगा? अरे मैं भी तो इस बगीचे का किराएदार जैसा ही हूँ। तेरी पोल्ट्री में क्या है? अरे साला, मैं यहाँ बैठा का बैठा दे गया और ये मेरे यहाँ से नारियल मार लाया। चल निकाल। जब तोड़ते समय नहीं पकड़ पाए
तो अब पकड़ने का कोई राइट नहीं है। तेरे पिछवाड़े 2 डंडे जमा कर तेरा राइट टाइट कर दूंगा। चल निकाल। अरे क्यों छीन रहे हो? और कितने दिन चोरी चकारी चला पाऊंगा? छोड़ दो, घर पे बाल बच्चे बैठे राह देख रहे होंगे कि कब बाप मार मार कर लौटेगा। क्या फायदा है सबकी पेट पे लात मार कर? क्या फायदा है? चलो अब यहाँ ठहरकर होगा भी क्या? अरे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शर्मा वाले के यहाँ बैठकर पनीर कुलचे खाएंगे। चुप! कहाँ जाएंगे? कल तुझे तेरे बाबू कहते छोड़ के आता हूँ। हाय ना, फिर उसी दरवे में। और नहीं तो क्या, बुड्ढा का फट से फूट जाएगा और नौकरी जूता मार के बाहर भगा देगा। अरे मरने से पहले थोड़ी ना निकाल पाएगा। जितने दिन हो सके जिंदा रखते हैं बुड्ढे को। हैं? और नहीं तो क्या, ये बाग बगीचा इतनी ताजी ताजी हवा, अब मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नाना सब समझता हूँ लाडू, लेकिन मेरे लिए अब और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। समझते क्यों नहीं कि जरा से नफे के लालच में किस्तों का बंदोबस्त कर दिया। अब इसके बाद भी अगर मैं 6 महीने जिंदा रहूं तो जमींदार बाबू के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने का समय दे दो नाना। 3 महीने? नहीं, मालिक नहीं मानेंगे। ये कुल 3 महीनों की तो बात है, ये लोग भी जरा संभाल ले, मैं भी थोड़ा मार दूंगा। चुप है। मेरे यहाँ से चोरी चकारी करेगा इसीलिए मुझे जिंदा रखेगा। भाड़ में गए सब, मैं आज ही मरूंगा। वो देखो मैंने पेड़ पर रस्सी लटका रखी और ये अपने कुरकुरे खत्म करके मैं चला मरने। ये बैठे उसका रुपया खाता जाऊं, मालिक बुरा नहीं मानेंगे क्या? बुड्ढे शर्म आया, खोल के थोड़े ही पी गया। नाना क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। ये साला बगल में नारियल दबा है, ये बगल में बहू दबा है। अरे ये दोनों खूनखोरों की खातिर किस खिचत आने को फंस गया रे।
जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। पीछे तो पड़ी हो ना। अरे क्या पीछे पड़ी हो? 40-1,000 रुपए भी नहीं निकाल पा रही हो। तो कैसे पीछे पड़ूं? दिन रात तो कोसती रहती हूँ। लोटन और छोटन हमारी जुड़वा संतान है। जुड़वा संतानों को चोट नहीं पहुँचाते। क्या रहे हैं? कह रहे हैं बहुत काम है। इस महीने मछली सप्लाई का ठेका लेना है। रुपए रुपए की रट न लगाओ। मैं भी तो सोचूं, इतने सब काम में दिमाग कहाँ ठिकाने रहता है। अरे दिमाग कैसे ठिकाने रहेगा? हर वक्त उसकी जमीन, उसका किसी का बगीचा। मुझे तो लगता है ये आदमी एक वैम्पायर है। हाँ, तुम्हारे बापू तो वैम्पायर ही है। खून चूसने वाले। हाय राम, ये शब्द के क्या मायने? एक भला आदमी जमीन जायदाद खोज कचहरी के चक्कर में अगर कुछ काम करता है तो क्या बुरा है उसमें? तुम भले आदमी को कुछ भी कहते रहते हो, वैम्पायर एम्पायर, जो देखो जहाँ से धोता जा रहा है बस। हाँ, डूब रहा हूँ। पैसे क्या ऐसे ही ले रहा हूँ? 40,000 के 40 लाख वापस आएंगे, खबर है तुम्हें? हाँ हाँ, आएंगे आएंगे। दरवाजे पे तो हाथी घोड़े खड़े होंगे। तुम्हारे को इतना नॉलेज है कि तुम्हारे घर वाले किसी किया है इस अरे पता है, सब पता है। 6 कौड़ी डंडे घुमाता था और 9 कौड़ी दाव पेच लगा रहे। अरे बम्बई जाकर देखा है सर, आजकल हर जमींदार जोतदार के बेटे फिल्मों में पैसा डाल रहे हैं। वंश में कल्चरल साइड के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा। क्या चरण? छोड़ो। प्रोड्यूसर, तुम्हारा बेटा प्रोड्यूसर बने का। कैटरीना को प्रॉमिस कराया कि 7 दिन के अंदर 40 लाख ले आऊंगा। कैटरीना? कौन कैटरीना? कैटरीना कौन है लोटन? पता। ये लो, ये जाके अपने उनको दिखाइएगा। हे भगवान, कितने सुंदर कान के झुमके, कितने सुंदर कड़े। लोटन ये सब सोने का है? अरे धन तेरे की। हाँ, सब सोने का है। बेटी मैंने तुम्हें ये तस्वीर सोना तोलने को दिखाई। अरे हीरोइन टॉप का मालूम मार्केट में नंबर 1 स्टार। और कैटरीना की जुबान पे बस हर समय लोटन जल्दी आने वाली है। हाँ हाँ, आएगी ही, क्यों ना आए। ससुरी ने ढेर सारे पैसे जो लिखे तुम्हारी जेब में। अनपढ़ अनकल्चर्ड गांव में रहकर अदब कायदा सब भाड़ में झोंक दिया है। कैटरीना के आने पर आपने पियर जाकर रहना। देख लोटन, बार लोटन कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? राजी नहीं कह सकती? हाँ, नहीं कह सकती। जो कहती है उसके साथ जाके रहो। चूल्हे में गए सबके सब। सुनो भी, चूल्हे में गए सबके सब। ओहो, अब क्या हुआ? अरे चुप ही रहो जरा। क्यों चुप रहो? तुम्हारे जिंदा रहते ही ये कलुआ मुझे कह रहा है मायके जाके रहो। करीना आने वाली है। करीना मैंने तुम्हें करीना कहा। मेरा छुट्टा इतना तगड़ा तड़ंगा हुआ जा रहा है, उसे देख के कलेजे में ठंडक पहुंचती है। और ये कलुआ मुझे। चुप ही रहो। लोटन, बता ना। चुप हो जाओ, बस करो अब। वो मत। चुप हो जाओ। अरे मत रो, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। तुम लोगों की बेशर्मी मुझसे देखी नहीं जाती। रुपए दो तो यहाँ से जाऊं मैं। आप दादाओं को बेशर्मी कहते बेटा? ये बेशर्मी की है ना, जब ही रुपए का गट्ठर बांध कर बाल ले आ सकते हो, होटल पलाश में जाके फूक सकते हो। और सुन, मेरे बात पैसे वैसे नहीं है। व्हाट? हाँ, जब तक बगीचे का कब्जा हाथ में नहीं आ जाता तब तक मेरी नजर किसी भी तरफ नहीं जा सकती। अनपढ़ अनकल्चर्ड कमीने। हाय साला, इस पर चाल चलन देखो, कपड़े अपने सब घटिया, लूज कैरेक्टर। ये गिलास किसने इस्तेमाल किया? उसी ने इसमें पानी पिया था। ये पानी है? ये पानी है? बताइए, बाप का माल माँ के सामने बैठे बैठे पी गया। देश की शिक्षा की क्या हालत हो गई। अरे मत रो ना, मत रो। क्या होगा रोने से? बैड लक। अरे नहीं तो हमें ऐसा बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सुनो जी। कहो जी। ये बुढ़ा कब मरेगा? अगली पूर्णमासी को। तो ज्यादा समय नहीं है जी। और नहीं तो क्या, अरे बुढ़े में रेजिस्टेंस पावर कुछ है ही नहीं। रेटिजेंस पावर? ये रेटिजेंस पावर क्या होता है जी? अरे वही जो तुम्हें कूट कूट के भरा हुआ है। हे भगवान, मैं भी तो सुनूं, मुझे क्या कुछ। अरे मेरा बदन मत छुओ, मेरे अंदर जरा कम है। सुनो जी, कल रात को सपना देखा कि बुढ़ा मर गया। अच्छा सपना देखा? देखे जाओ सपने, सपनों से ही तो काम बनते। और तुम्हारे बाबूजी यानी मेरे ससुर मुझे देख के ठाके मार के हंस रहे थे। अरे तो हंसने की तो बात ही है। अरे बगीचे की मिलकत मिल जाना कोई हंसी खेल है क्या? अरे दो पुरखों से खिंचातानी चली आ रही थी, अब जाकर खत्म हो जाएगी। इससे पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन होने नहीं दिया उस परमा रानी ने, क्योंकि बुड्ढा जो है उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है। मेरा रुपया और मेरा माल खा के
अनारकली बनी हुई है। शर्म नहीं आती? उधर नजर रखती हुए बेटा कैटरीना, बाप अनारकली। तुमसे तो दिल खोल के बात भी नहीं की जा सकती। रहने दो, मर तू मर, मुंह चली करम चली, शर्म नहीं आती? इतना खाती है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता। खबरदार, खबरदार अगर तुमने वहां का रुख किया तो बस भी करो। 4 महीने में 8,000 रुपए सवा कर चुका हूं और तुम कहती हो खारिज कर दूं? और घटिया औरत, ये तेरा सिंदूर साड़ी वाड़ी सब घटिया। निकल ऐसे कैरेक्टर। बाबूजी, ये और कहां से आ गया? बाबूजी, बाबूजी सुना है तुम लोटन को प्रोड्यूसर मानने जा रहे हो? क्यों? लोटन के वक्त तो बड़ा माल निकल आता है और छोटन जो पिछले 2.5 महीने चक्कर लगा रहा है उसका कुछ नहीं। अरे 1000 बार का है गांव में युवा दल बना रहा हूं। गांव का भूत भविष्य हिलुज्जत सब युवा दल संभालेंगी। तो तुम्हारे कानों में जूनी नहीं थी? बादशाह के मरने के बाद दूंगा पैसे। बादशाह के मरने के बाद? अरे तुमने समझ क्या रखा है? अरे हमारी पार्टी का गीत है कल्चर। अरे कौन साला कम मरेगा उसके लिए क्या मैं आसमान के चक्कर लगाकर फिरूं? देखो बाबूजी, मैं अल्टीमेटम नहीं जा रहा हूं। अगर 7 दिन के अंदर अंदर मेरी डिमांड फुलफिल ना हुई ना तो मैं तुम्हें बाबा तारक बना दूंगा। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। साला ये पॉलिटिकल साइड देख रहा है, वो कल्चरल साइड देख रहा है। साले दोनों के दोनों जुड़वा लूज कैरेक्टर। गोविंद, ए गोविंद, जी मालिक। इधर आ। तू नहीं डॉक्टर गोविंद। एक बात बता, इस गांव में कितने गोविंद है? पता नहीं मालिक। बता दी तो पूछ क्या? जा, जा, गोविंद, ए गोविंद, आपने टोक दिया ना? क्यों? कौन सा उसके घर जाना हो रहा है? दिन भर बस चक्कर लगाना। बड़ा बिजी हूँ भाई साहब, कॉल पर जा रहा हूँ। अरे सुन, मुझे तुझसे काम करो। बाद में सुन लूंगा भाई साहब। उधर बाछा कपाली की हालत बहुत खराब है। किसकी? छाती बलगम से जकड़ी पड़ी है। बाछा राव की? गोपी काफी पहले बुलाने आया था, जाऊं देखूं क्या हाल है। ए जी, हाँ जी। अरे सुनो जी, क्यों जी? अरे आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ जी। हे भगवान, लोटन छोटन, अरे कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखो। हमें दिल की बीमारी है। ओ डॉक्टर भैया, देखो थोड़ा इनको थोड़ा। अरे भाभी जी, आप इधर किसकी छाती मालिश कर रही? उधर बाछा कपाली की हालत खराब है। ओहो, तो ये कहो ना। अब साथ में साथ आई तो मैं चलूं भाई साहब? मैं चुप। साला, तूने बात की पेशाब में हेल्प में तेरे भरोसे बात और तू चला रोगी की जान बचा के। तो ना जाऊं? ये कहना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है? चुप 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 चुप। रोने धोने की आवाज सुनाई दी? हाँ, रोना धोना शुरू हो गया, बुढ़ा गया। हाँ गया? हाँ की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। वो मेरे पेट में से आ रही है। क्या है कि सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ ना? अरे पहले देख, मुझे देख। अरे तो मुझे खान खा रोक रहे हैं। क्यों? मेरी बीमारी बीमारी नहीं है। देख, मैं तुझे कॉल दे रहा हूँ। चल मेरा पैसा देख। चल। कितना पैसा देगा वो? कितना पैसा देगा वो बूढ़ा किसान? 5, 10, मैं तुमको 1100 रुपए पूरे दे दूं। देखो इनको। अरे वाह, तो आपके 1000 रुपए के लिए एक आदमी की जान ले लूं? अरे मेरे डॉक्टर रे, मेरा हाथ में खुजली हो रही है। नहीं मानते, नहीं मानते। क्यों? तुम्हारे अस्पताल में मरीज नहीं मरते, नहीं मरते। साला लूज कैरेक्टर। अरे गोपी, क्या हुआ? तुम्हें दोनों की आंखें क्यों लाल है? दर्द है? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो कब तक? ये जानते हैं। अरे अब जाकर भी क्या होगा? हमारे पैसे देंगी? पैसे? किस्त के? किस्त के? आज 1 तारीख है, पिछले महीने की किस्त तो 1 तारीख को याद आ गई। हाँ तो यही तो लिखा है, लिखा है इसलिए नई नवेली दुल्हन आज हम गई, कल आके ले जाना। जी ठीक है जी, कल ही लेंगे। चलो कल ही लेंगे। अरे तुम रहोगी? कैसे नहीं देंगे? एक रात का सब्र नहीं होता तुमसे? कैसे करे सब्र? अगर
दद्दा की रात ना कटे तो अगले ही दिन सुबह थोड़ी ना दे देंगे आप लोग। हाँ, वो तो नहीं देंगे। इसीलिए उन्हीं के रहते रहते दीजिए। भाई माँ, लड़की तो वकीलों के भी कान काटती है। जी, पद्मा का वकीलों के साथ बड़ा हेल मेल है। वकीलों ने तो इसके बाप को शराब की भट्टी पर बिठाया था। चुप! बड़ी की है बाछा कपाली के साथ। लोग कहाँ से टपक पड़े? जी, मैं उनकी तकी बेटी का बेटा, मैरिड वाइफ। साइकिल किस्त के रुपए से साइकिल खरीदूंगा जी। साइकिल? नहीं, प्लेन। अरे वाह, प्लेन! अरे प्लेन नहीं जी, प्लेन क्या है कि गुड़ की भेलियों को साइकिल के कैरियर पर लाद साला मुझे बैग समझ रखा है। मैं पैसा भरूंगा और ये भाई ये प्लेन चलाएगा। मालिक, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, यही मुझे यहाँ लेकर बोला था ना, नहीं देंगे, बहुत कंजूस आदमी है। चलो। अरे कैसे नहीं देंगे? एक तो धोखाधड़ी से बुड्ढे का सब कुछ हथिया लिया और फिर उसके बाद देखो बातें करते हैं जरा सी। झाड़ू से मैं तोड़ दूंगी। ये आदमी तुझे धोखेबाज दिखता है। अरे अगर धोखा नहीं दिया तो 70,000 की जायदाद छोड़कर मात्र 6,000 रुपए के लिए आपके सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? ओफो, क्या दबान दराजी किए जा रही हो और शर्म से मेरी नाक कट रही है। तुम चुप रहो जी। ये रहे दस्तावेज, कहीं लिखा है इसमें कि पैसे लेने आने के लिए बुड्ढे को आना पड़ेगा? जरूर आना पड़ेगा और आकर सबूत देना होगा कि बुड्ढा जिंदा है। सुनो जी, बुड्ढा मर तो नहीं गया? हाँ, मुझे लगता है बुड्ढा मर गया और ये मुर्दा छुपा के आखिर किस हत्याने आए हैं। नहीं। अरे हाँ। अरे नहीं। अरे हाँ। नहीं। मुर्दा छुपा के किस ने आया आखिर? साला किसी को कानो कान खबर होने से पहले आया है किस्त मानने। साला 420 तरीका। मैंने कहा था ना, बुड्ढा मर गया है। हाँ, अरे भाग गए। मालिक, बोल। मैं बाछा कपाली। अच्छा, ये तो मर गया था ना। साला घिसटता यहाँ तक आ गया। रुक। अब आजा। तेरी झलक शर्फी तुम तो छाती के जकड़ने से मर ही रहा था मालिक, मर ही रहा था। जुबान लटक गई थी। ये बहू तेल लेकर छाती पर मालिश करी रही थी कि फड़ाक से मैंने सोचा गए मेरे प्राण वायु निकल ही गए, लेकिन देखा तो बलगम का चलना निकल आया। और उठकर खड़े भी हो गए। सब आपकी कृपा है मालिक, सब आपकी कृपा है। आजकल थोड़ा अच्छा खा भी रहा हूं। अब हम इतनी आसानी से थोड़ा ही निकलेंगे। झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, ये बगीचा आपके नाम लिखकर मुझे बड़ा फायदा हुआ। थोड़ा आराम से तो हो। आज पूछूंगा उससे कि उसने 2-4 बगीचे और क्यों नहीं दिए मालिक के नाम। इसलिए ना मालिक, मेगा मार्ट जाकर ये टोपी खरीदे, ये दस्ताने खरीदे, नहीं तो जैसी ठंड पड़ रही है हिल डुल थोड़े ही सकता था, यहाँ थोड़े ही आ सकता था। रुपया देंगे मालिक। हाय हाय हाय, क्या अंधेर है, क्या अंधेर है। हमेशा आप लोग ही लोगों के दरवाजे पैसे मांगने गए, लोगों ने दिया और आपने लिया, लेकिन आज आप देंगे और हम देंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालिक, ये अंधेर गर्दी धरती माता नहीं सहेगी। हाँ, अब मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए मालिक। नहीं, इसके बातों में मत आना नौकू। मार डाल इसे। इस किसान की पट्टे की जंजल मौत नहीं होगी। खत्म कर दे इसे।
बाप बनने वालों, सुनकर नाचने को दिल कर रहा है। बस भी करो जी, सारे मोहल्ले में डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है। उसमें कितनी ठंड पड़ेगी ना। हाँ तो है, इसलिए इधर उधर जाना एकदम स्टॉप, और कमर पर घड़ा रखकर पानी भरना एकदम स्टॉप। पैर स्लिप हो सकता है। और तुम एक काम करो, ये लो च्यवनप्राश, चलाएगा। बड़ी फिरकी मार रहे हो, उस समय इतने सारे पैसे लगेंगे, उसका कुछ ख्याल है तुमको? अरे सब पता है मुझे, क्या ऐसा वैसा पति समझ रखा है। हर महीने 2000 की पेंशन नहीं आती, उसमें से 1500 रुपए अलग निकाल के रख लूंगा। सही समय पर अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में तुम्हें भर्ती करवाकर मैं बम बम बोले। बहू, ए बहू, ये ले नारियल रख दे। लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। भोले भोले लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड ये बछड़ा पूछ उठाकर इतने नाना, मेरी नैया पार लग गई नाना। लग गई बात? हाँ। चलो शुक्र है, अब मैं आराम से छुट्टी ले सकता हूँ। अरे ये पुरानी हफनी और कितने दिन तक रोके रखूं? नाना, अब पूछ में चांद का टुकड़ा आ रहा नाना। चांद का टुकड़ा? हाँ, तुम्हारा बड़ पोता जी। अरे नाना, ऐसे कट्टू के पूछ तक मैं रहूं, तब ये घर, ये बगीचा तुम्हारे कब्जे में रहेगा, जो गोद में बिठाकर लाड़ करोगे? नहीं रहोगे, रहता ही जाओ। अरे तुम लोगों को मैंने 4 महीने का समय दिया कि इसी बीच कुछ काम वाम जुटाकर अपने ठिकाने लग जाओ। मैं अपने ठिकाने लग जाऊं तो काम के नाम पर तुमने ये कर्म करके रखा। अरे बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये कुछ खिलाया। नाना, बस पूछ तक का समय दे दो नाना। अबे तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश, मेरी बेइज्जती का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे आज मरूंगा, नहीं कल मरूंगा, करते करते बार बार उस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ता है। अरे आदमी क्या सोचता हो, दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। शर्म से मैं ही उसकी तरफ आग उठाकर नहीं देख पाता। हरामी, एक आदमी की जिंदगी को लेकर तू खिलवाड़ कर रहा। और सुन, एक पल भी नहीं, आधा भी नहीं, 5 सेकंड भी समय नहीं दूंगा आज। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी देगा? समझते क्यों नहीं नाना, तुम अभी आंख मूंदोगे तो पद्मा कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। पेड़ के नीचे रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा हमारे पास। तो ठीक है, वहीं पेड़ के नीचे आएगा तेरा चांद का टुकड़ा। मेरा चांद का टुकड़ा पेड़ के नीचे आएगा? नाना, तुम्हें मैंने कितने बार समझाया है कि तुम कभी ऐसी बात मत कर। मैं खाने अरे नाना, अरे ये दवाई तो तुम्हारे लिए है। जिसके लिए है उसे ही दे रही हूँ। अरे पद्मा समझो तो। शांत रहो जी। अरे पद्मा सुनो तो, नफा करने जाओगे नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी दवा इनके लिए पॉइजन है। चलो अंदर। अरे चलो। नाना, अंडा मुर्गी का है। अबे अंडा मुर्गी का नहीं तो क्या एनाकोंडा का होगा? जिसका भी है, खा लो जल्दी, हम तुम्हें चंगा कर देंगे। खा लो खा लो। पकड़। ये क्या मालिक खा रहे हो? अरे कौन हरामी खाना चाहता है मालिक? सच मैं नहीं खा रहा, ये बदमाश मुझे खिला रहा। ले भाई तेरा अंडा। अरे तुम क्या दूध पीते बच्चे हो कि ये तुम्हें खिलाता जाए और तुम खाते जाओ? क्या कहो मालिक, अपनी जिंदगी से नफरत सी हो रही है, साली खत्म ही नहीं हो रही। दुनिया भर के चोर उचक्कों के लिए इसे घसीटते जाना पड़ रहा है। अरे मैं तुझे भला आदमी समझता था। अरे बिल्कुल ठीक समझते हो मालिक। लो ये विटामिन मेरा आखिरी विटामिन हो, बस यही दुआ करो। हेलो, मर गया। घर में माई की जुबान में आए
जो आदमी खुद मरना चाह रहा है उसको कौन नहीं मरने दे? कौन है लोग? अरे छोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा। आप मुझे कुत्ते को बचाकर कौन देश की शांति और मेरे बाप की शांति भंग कर रहा है? देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ रहा है। कौन है लोग? देखो ना, मेरा बेटा युवा दल करता फिर रहा है और ये साला मेरी छाती में मूंग दल रहा है। अरे बाप, बगीचा, घर सब मेरे बाप का है। जो साला इस पे डेरा डाले ना उसका पेट बता दूंगा। हाँ, मेरे बाप ने औरों का माल मार कर खाया है, लेकिन मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं कर सकता। ये समझे? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मार डालिए, बिल्कुल मार डालिए। ये हरामी जब तक जिंदा है तब तक मेरी मौत नहीं होगी। पता कहता है पूछ तक जिंदा रहो। अरे पूछ नहीं, जेट जेट। अबे अभी तो तूने कहा कि पूछ में होगा। अरे होते सी बाहर ना निकल जाएंगे हैं? अब पद्मा ने कहा है जब तक गर्दन सीधी नहीं होती कहीं नहीं जा सकते। किसकी गर्दन में? अरे एक और वाली साला है। हरामी पता नहीं कैसा लड़का है, कभी कहता है पूछ तो कभी जेठ। अबे पक्की बात नहीं कही जाती। एक आदमी की मौत को लेकर गुल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक ऐसा करते हैं, आपकी भी बात रहे और उसकी भी। आप मुझे फागुन तक का टाइम दे दीजिए। अरे छोटा कौवे के घोंसले में कोई देंगे? चल तेरा फैसला युवा दल के कार्यालय में करना। नाना बचा लो, नाना बचा लो, नाना। राम 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 राम। बहू, ए बहू, ये देख तो मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। छम 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 छम। कभी ताड़ के जैसा लंबा तो कभी एकदम बोना, सूं से कान के पास से ही टूट गया है। राम 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 राम। तुम लोग कहते हो भूत नहीं है, भूत नहीं है, तो फिर मैं ये क्या कहता रहता हूँ? भूत दिमाग में होता है। भूत होता है बहू, जरूर होता है। कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जब से ये बगीचा लगाया है एक भूत मेरे पीछे पड़ा है। एक काली असगुनी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है। कितना ही खदेड़ो हटे ही नहीं, जैसे तो चुप चुप तक यही चिपकी रहेगी, बिल्कुल जीवन बीमा पॉलिसी की तरह। जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद धरती पर जहां कहीं भी फसल है उसको चट कर जाएगी, कोई उसे नहीं हटा पाएगा। बहू सो गई क्या? हाँ, जब पाँव भारी हो तो नींद तो आती ही है। मेरी नानी भी ऐसे समय में खूब सोती थी। साल में 9 महीने तो सोकर ही काट देती थी नौकरी। बगीचे में गई थी क्या बहू? इतनी रात को बगीचे में क्यों गई थी? चला नाराज है? हाँ, मर जाऊंगा कहा है ना। अरे तुम लोगों को बीच मझधार में छोड़कर कैसे मर सकता हूँ? देखना बहू, मैं सेंचुरी पार कर जाऊं। अच्छा बहू बता दो, सेंचुरी क्या होती है? लोग मुझे कहते हैं सेंचुरी बुड्ढा। अच्छा चल नाराज मत हो, जरा मेरे सिर पे हाथ फेर दो, बड़ा दर्द है। एक न बहू, मैं अपने पोते को लेकर तालाब के किनारे बैठा रहूंगा, धूप सेकूंगा। अरे क्या कर रही है बहू? नोच क्यों रही है? इस समय बदन में इतनी ताकत तो होती नहीं है, आराम से। अरे बहू क्या क्या कर क्या रही है तू? कौन? बड़े मालिक।
चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं मुषुण्डे शिरं शङ्खं सन्दतदिग्गजैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम् लीलाश्वद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यावस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् जय माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली। सदा सुहागनी रहो, पति के कर्मों के अनुगामिनी हो। पंडित जी, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मेरे पति दिन ब दिन सूख के काटा हुए जा रहे हैं। सब किस्मत का फेर है माँ जी, ग्रहों का फेर। खैर, अब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से उनको दिल की बीमारी लग गई। अब पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कुपित है, जमींदार साहब के सर्वग्रह कुपित है। बाग बगीचे के चक्कर में पंडित जी हमारी पाई खर्च हो गई। काली माता का स्मरण करो माँ जी, और वही तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेगी। लाओ माँ जी, ये सब बांध समेट कर मुझे दे दो। इसके बाद मुझे सब डिवीजन भी जाना है। एसडीओ के बंगले में भी काली माता की मूर्ति रखवाई गई। क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है। सारे गवर्नमेंट सर्वेंटों ने काली माता की पूजा शुरू कर दी है। हरिओम। तो मेरी मुसीबत कब ठीक होगी? ये सब कुछ भी नहीं होता माँ जी, अगर लिखा पढ़ी से पहले मुझे बुलाते। खैर, माँ जी। हाँ, ये कलाकंद का डब्बा भी अंदर रख दो। जो कुछ किए जा रहा हूँ उसके 7 दिन के अंदर अंदर बादशाह कपाली की प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। माँ काली, बुड्ढे को उठा लो माँ। जस्ट वेट एंड सी माँ जी। पर आपने भी ना माँ जी इतना मिनिमम आयोजन किया है ना। आशीर्वाद दीजिए कि दिन पलटे और एक टोकना भर के आपको दे सकूं। अब दिन पलटने पर भी हवन की जरूरत पड़ेगी क्या माँ जी? जय माँ काली। जय माँ काली। एक साड़ी तक नहीं दे सकी, मूर्ख। और यंगोचा बिल्कुल नैपकिन जैसा। मालिक, मालिक। जी आप कौन है? जी, श्रीमान जी का निवास स्थान कहाँ है? पहले कभी देखा है क्या? मुझे नहीं पहचाना पंडित जी। न? मैं बादशाह कपाली। बादशाह कपाली? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है ना। पर तुम
तुम तो जमीन पे घिसट घिसट के चलते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन अब उठ खड़ा हुआ, कैसे उठ खड़ा हुआ मैं खुद ही नहीं जानता। अब मैं बगीचे में काम भी करता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, पानी डालता हूँ, पौधे लगाता हूँ। अभी भी अपनी बगिया सजा रहे हो, पौधे लगा रहे हो, अरे फल कौन खाएगा? जी, फल की उम्मीद से कौन बगिया सजाता? मिट्टी मिट्टी होती है, धरती कहती है मुझे सजा, मेरी सेवा कर, बस। ये क्या है? सूट? ये बड़े हसरत की चीज है जी। रेमंड्स का है क्या? रेमंड्स, द कंप्लीट मैन। बड़े शर्म की बात है, मालिक के रुपयों से खरीदा हुआ सूट पहनकर उन्हीं से मिलने आना बड़े शर्म की बात है। कितनी तकलीफ होगी उन्हें, लेकिन क्या करें, एक सूट पहनने की बड़ी इच्छा थी। और ये जूते 1995 रुपए में खरीदे। मालिक एक छोटी सी इच्छा थी, सुना है आप घर के पुराने बर्तन भांडे बेच रही। अब बड़े जमींदार साहब का एक चांदी का हुक्का था, इतनी बड़ी गुड़गुड़ी, उस पर इतनी लंबी नलकी, वो नलकी मूंछों के नीचे दबाकर बड़े मालिक से गुड़ गुड़ तंबाकू पीते थे। उसी गुड़गुड़ी पर नजर थी मेरी। कितने में देगी माँ जी? ओम रक्ष रक्ष, भाई फुट स्वाहा, जा फुट जा। कितना सर्वनाश करोगे मेरे पति का? मालकिन, शर्म नहीं आती? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। एक हम लोगों का खून पी पी के खट्टा हो गया है। मरने के लिए रस्सी नहीं मिलती, मर क्यों नहीं जाता? अच्छा ये क्या हाल बना रखा है? कुछ देते क्यों? हो गया था जी? हाँ, तुझे जिंदगी और मुझे मौत। नहीं नहीं मालिक, आप मर जाएंगे तो मुझे किस पुण्य देगा? हाँ, तुझसे पहले अगर मैं मर जाऊं तो शर्त खत्म हो जाएगी, तेरा बाग तुझे मिल जाएगा। मेरा बाग मेरा हो जाएगा, मेरा बगीचा। बोलो, माँ काली के पैर छूकर बोलो। काली माँ, मुझे मालूम नहीं था मेरी जान इतनी कीमती है। बोलो। काली माँ, मैं तेरी एड़ी छूकर कसम खाता हूँ, मैं आज रात को ही सुसाइड कर लूंगा। ये लो, ये क्या है मालिक? ये सल्फास है, आपको खा लेना। पहले ये सल्फास में काली माता को चढ़ाऊंगा, फिर पीऊंगा। अब इसमें कोई भूल नहीं होगी। कितना पीना है मालिक? अरे इतना पी लेना। ठीक है, पूरा ही लटक जाऊंगा। क्या पता कम पीने से असर हो नहीं हो। अरे लेकिन लेकिन क्यों? अरे जहर पीकर मरने से अगर बॉडी की चीर-फाड़ हुई तो? अरे कुछ नहीं होगा बादशाह, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, इस बात का जरा ख्याल रखना मालिक, ये बॉडी चीर-फाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बॉडी पर बड़ा मोह है। अरे चीर-फाड़ का मतलब है कि सबको पता चल जाएगा, और इससे मेरे भी तो पकड़े जाने का डर है। रात को पी लेना, तड़के आएंगे और शमशान ले जाएंगे। ठीक है, आप बड़े समझदार हैं मालिक। ऐसा करना कि मेरे बॉडी पर जरा कुरकुरे बिखेरते हुए ले जाना। अब तेरी अगर यही ख्वाहिश है तो कुरकुरे बिखरते जाएंगे। और मुझे बात से बांध कर मत ले जाना मालिक, एक अच्छी सी खाट का बंदोबस्त कर लेना। अरे सब बंदोबस्त कर दिया है, खाट वाट का सब बंदोबस्त करके रखा है। ठीक है, आप बड़े समझदार हैं मालिक। कीर्तन तो होगा ना? कीर्तन? हाँ। अरे कीर्तन वाले सब साथ पर गए, डीजे करवा दूंगा। नहीं नहीं, कीर्तन होने से कैसे चलेगा? कीर्तन होना ही चाहिए। अरे चुप! अरे ऐसा करने से कैसे चलेगा? अरे सोसाइटी की कोई शर्त भी तो होना चाहिए। ये क्या कीर्तन नहीं होगा, जरा सा घी नहीं होगा? अरे अब घी कहाँ से आया? अरे शादी में क्या लड़कियों मोल भाव चल रहा है क्या? नहीं? बताओ, अब घी की छोड़ो। तो क्या मेरी बॉडी पर जरा सा घी भी नहीं मलेंगे? नहीं 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 नहीं, डालडा भी नहीं, रेपसीड भी नहीं, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और एक सांड। हाँ, सांड को दाग कर मेरे नाम से छोड़ देना, हाँ, पूरे गांव में चरा करेगा। और क्या लगता है? अरे एक और चीज। अरे चुप! कुछ क्या लगता है? अरे चुप!
चलो 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 आजा 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 लिया 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 इधर रखो रख अरे पद्मा रानी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मुर्दे को ज्यादा देर घर में नहीं रखते हैं। अरे चिंता मत करो, धूमधाम से श्राद्ध करूंगा, पूरे गांव को भोज कराऊंगा, एक सांड को दाग कर छोड़ दूंगा। ये साला समझा कि मैं बीमारी भोग कर मर जाऊंगा तो वसीयत इसके पास चली जाएगी, बाग बगीचा इसका हो जाएगा। नौकौड़ी की जान बिल्ली की जान है। वो देखो मेरा बाग, वो देखो मेरा बगीचा, वो देखो। कालिया 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 कालिया, अरे आप लोग आसपास ही थे क्या जो बहू की चीख सुनकर चले आए? तुम मरे नहीं? तुम नहीं मरे? तुम मालिक मर ही रहा था। वो आपका क्या था, वो सल्फास का जूस दिया था ना, उसका ढक्कन खोल के मुंह से लगाया था कि जल्दी उठा। अरे बहू को बहुत तेज दर्द उठा, कटे कबूतर की तरह छटपटा रही थी, एकदम जमीन पे आ गिरी और फिर हो गया लड़का हो गया जी। आधी रात को लड़का हो गया, मारने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब ये गोपी का बच्चा भी घर पे नहीं। अब आधी रात को मैं कहाँ दाई ढूंढने जाऊँ, कहाँ से शहद लाऊं और कहाँ से जरा सा दूध पाऊं। ये क्या सामान लाए? सफेद कपड़ा और ये धूप बत्ती। वाह, ये सारा सामान पैदा होने पे भी लगता है और मरने पे भी। क्या भाग लेके आया तू? सारा साजो सामान बिल्कुल खाट पे सजा के लाए है। एक बात कहूँ मालिक, अब मैं मर नहीं सकता। मैं क्या करूँ? कितनी बार तो गया मरने, लेकिन ये मुझे मरने ही नहीं देते। ये मेरा पोता बहू, ये पेड़ पौधे सब सिर हिला हिला कर कहते हैं, ए बोलो तुमने हमें बनाया, पाला पोसा, अब तुम ही हमें छोड़ के जाओगे तो हमें कौन संभालेगा? थू 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 थू। अच्छा नहीं लगता मालिक इस तरह से जीते जाना, आपके रुपए खाकर जीते जाना। मालिक, मैंने हमेशा मेहनत की रोटी कमा कर खाई, लेकिन आज इस तरह से आपका खून चूस चूस कर जीते जाना बिल्कुल नहीं सुहाता। अरे ये जीना भी कोई जीना है मालिक? बस बहुत हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आपको भी शांति मिले और मुझे भी मुक्ति। आपका दिया हुआ ये जहर क्यों ना आप ही हमारे कोई रात करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई।
जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए और नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक श्री शिव कुमार यादव जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी कलाकार कृपया मंच पे आ जाए। मैं शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा सभी कलाकारों को परिचय करें। आपने ये प्रस्तुति देखी और इसे सराहा। मैं सभी का सुधीजन दर्शकों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे तरुण पांडे जी ने इस बार हमें आमंत्रित किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जो आपने प्रस्तुति देखी उसमें मैं पात्रों का परिचय कराता हूँ। गोपी में अभिषेक राउत, पद्मा में सीमा साहू और नौकोड़ी भूपेंद्र साकल्य जी, चोर आदित्य शुक्ला और भाई पंडित और मुख्तार हिमांशु राउत, डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रभात पांडे और छेकोड़ी भाई सीवी पाटिल और छोटन के रूप में देखा आपने तुषार राउत और नृत्यांगना बनी थी अंकिता राउत, मालकिन थी स्वाति जोशी और लोटन के रूप में युवराज सिंह यादव और ग्रामीण में भाई हमारे राजू भाई और लाइट की थी भाई मुकेश जिज्ञासी जी ने। मैं निवेदन करता हूँ मुकेश जिज्ञासी यहाँ पर आए, उन सबके लिए आप ताली बजाएं मुकेश भाई। और जो मंच का निर्माण किया है हमारे देवेंद्र जोशी जी, बहुत ही लगनशील और बेचारे हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। मैं पुनः आपका इस हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस प्रस्तुति को सहारा, ये सातवीं प्रस्तुति थी हमारी और मैं आदरणीय तरुण पांडे जी का तहे दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें जीवन समझा और हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। के निर्देशक थे भाई शिव कुमार यादव। तालियां थोड़ी कम है। हाँ, मैं करवा देता हूँ इनका परिचय क्योंकि ये मेरे भी बहुत फेवरेट है। बाछाराम की भूमिका में भीम राउत जी, ये बाकी जगह भी कहीं किरदार करते हैं तो इनकी एक अलग भूमिका होती है, इसीलिए मैं खुद भी इनका फैन हूँ। बाकी सभी कलाकारों का भी मैं बहुत आभारी हूँ, शिव कुमार यादव जी का और सभी कलाकारों का, संस्था का, श्री मित्र कला संगम सोसाइटी का बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आपको एक और बार बताना चाहेंगे कि कल हमारे नाट्य समारोह का समापन है जिसमें दमोह की टीम आ रही है, भोपाल के बाहर की है, तो हमें लगता है वो हमारे मेहमान हैं और हमें मेज़बानी करना चाहिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल भी आप ठीक 7 बजे इसी सभागार में उपस्थित हो और हमारा मनोबल बढ़ाएं। साथ ही एक बार और निवेदन करता हूँ कि ये छोटा सा बॉक्स जो रखा है, आप अगर जाते आते अगर कुछ चाहें तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा करें। कल तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।